राणा सांगा पर संग्राम, गांव गलियों और सड़क से लेकर सदन तक छिड़ी बहस। सदन में दहाड़े सांसद सीपी जोशी, वीर पुरुषों को अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की रखी मांग। दौलत खां के आमंत्रण पर भारत आया था बाबर, सांसद जोशी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा गत दिनों सदन में राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने के बाद मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और एक बहस छिड़ी हुई है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सदन में गरजे और कहा कि बाबर दौलत खां के आमंत्रण पर भारत आया था। उन्होंने वीर पुरुषों को अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का सदन से आग्रह किया। महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इतना। तो सुना आपने, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद सीपी जोशी ने सदन को बताया कि कोई तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा सांगा के बारे में कहे गए वक्तव्य के संदर्भ में सदन को ध्यान दिलाया कि शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था तथा इब्राहिम लोदी को दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। सांसद जोशी ने कहा कि राणा सांगा ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े और सभी युद्ध जीते। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग जो तुष्टीकरण के चक्कर में महान वीरों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं, यह वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोने जाते हैं। चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से आग्रह किया कि वीर पुरुषों को अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।